Good morning, students. IP students, let's continue chapter 11 with some new topics. So, today we will discuss about condition based on range. The topic is mentioned on page number 383. And condition based on a list, condition based on pattern matches. ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप जो प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद पेज नंबर 386 तक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 386। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना जो डेटाबेस है उसको ओपन कर लेती हूँ। जो हमने डेटा किया था, जो बनाया था डेटाबेस था हमारा XYZ। ये हमने डेटाबेस बनाया था, हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है। और अब हम चलिए टेबल को ओपन कर लेते हैं। हमारी टेबल थी स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टूडेंट, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमने टेबल को ओपन कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ वेयर क्लोज के साथ कंडीशंस को पास करते हैं। कंडीशंस बेस्ड ऑन अ रेंज। देखिए अभी तक तो हमने जो कंडीशन पास की थी कुछ इस तरह से की थी कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस, तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेंज देंगे, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इस टेबल से हमें डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड्स को। मैं ये चाहती हूँ कि 80 से 85 की रेंज में जो मार्क्स हैं बच्चों के, उनके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं मुझे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए कंडीशन पुट करनी पड़ेगी, वेयर क्लोज लगानी है। वेयर क्लोज के बाद अब देखिए जब भी हमें रेंज लगानी है, रेंज यूज करनी है अपनी कंडीशन में, तो हम वेयर के साथ सबसे पहले तो कॉलम को मेंशन करेंगे, वेयर मार्क्स, जिससे रिलेटेड वो कंडीशन पास करनी है हमें रेंज वाली, वेयर मार्क्स। फिर हम लेंगे बिटवीन ऑपरेटर, वेयर मार्क्स बिटवीन 70 एंड, अच्छा हमारा 80 वाला क्राइटेरिया था, तो 80 एंड 85। ओके, ये हमने कंडीशन पास कर दी। तो जब भी हम रेंज पास करते हैं तो रेंज को हम बिटवीन ऑपरेटर के साथ पास किया करते हैं, ये है बिटवीन। और जो हमारी रेंज है 80 से 85, अब देखिए जब हम इस रेंज को यूज करें तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होने वाले हैं जिनके मार्क्स 80 से 85 तक हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो 80 से 85 तक मार्क्स ले रहे हैं वो रिकॉर्ड्स जो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इस रेंज में 80 वाला रिकॉर्ड भी रहेगा, 85 वाला भी रहेगा, और इसके बीच के रेंज के भी सभी रिकॉर्ड्स जो है इंक्लूड होंगे, मींस 81, 82, 83, 84। ओके, चलिए इसको हम एंटर पास करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास इस पर्टिकुलर रेंज को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स हैं, बाकी सब जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस रेंज से बाहर हैं। ठीक है, कुछ इस रेंज से ऊपर हैं, कुछ इस रेंज से नीचे हैं। तो ये है बिटवीन ऑपरेटर जिसमें हम रेंज को यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ 80 एंड 85 का मतलब है 80 to 85, बट जब हम क्वेरी में इस रेंज को पास करते हैं यहाँ पे टू यूज नहीं किया करते हैं, हम यहाँ पे एंड कीवर्ड को यूज करते हैं। ओके, चलिए एक और हमारा ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर। देखिए यहाँ तो हमने रेंज पास की है, अभी हम क्या करेंगे, अभी प्रीवियस क्वेरी को ही ले लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल वैल्यूज पास करेंगे कि जिनके मार्क्स एग्जैक्टली इतने मैच हो रहे हैं, वेयर मार्क्स इन। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इन ऑपरेटर यूज करने वाले हैं। इन यहाँ पे हम यूज करेंगे इन इंस्टेड ऑफ बिटवीन। तो अब हम यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे कि जिनके मार्क्स 80 हैं, जिनके मार्क्स 85 हैं, जिनके मार्क्स 86 हैं, और जिनके मार्क्स, बस इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी सब हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये हम कंडीशन पास कर रहे हैं। तो देखिए इन ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं ना, तो इन ऑपरेटर का मतलब है हम कुछ पूल ऑफ वैल्यूज को यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, कोमा के साथ सेपरेट करते हुए। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, तो वहां पे क्या रहेगा, वहां इस लिस्ट में से एक एक वैल्यू को चेक किया जाएगा। जब भी कोई रिकॉर्ड चेकिंग के लिए होगा इंटरनली MySQL में, जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड है 87, तो 87 को कंपेयर करेंगे कि इस लिस्ट में से 87 मैच हो रही है या नहीं हो रही है।
अगर हो रही है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, नहीं हो रही है तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम देख सकते हैं कि 80 के कॉरस्पॉन्डिंग एक रिकॉर्ड है यहाँ पे, और 85 और 86 के कॉरस्पॉन्डिंग एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो इसमें आउटपुट में एक ही रिकॉर्ड जो है सेलेक्ट होने वाला है। तो ये लीजिए एंटर पास किया हमने, 80 वाला रिकॉर्ड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो ये था इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर जब यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, एक पूल ऑफ वैल्यूज हमें स्पेसिफाई करनी है, एक लिस्ट हमें स्पेसिफाई करनी है, और MySQL उस लिस्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को चेक करता है और अकॉर्डिंगली आउटपुट को डिस्प्ले करता है। देखिए ये लिस्ट जो है किसी भी टाइप की हो सकती है, ये किसी भी कॉलम से रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई कॉलम कैरेक्टर टाइप का है तो वहां पे कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज पास करेंगे, और वो वैल्यूज जो है सिंगल क्वोट्स में, डबल क्वोट्स में इनक्लोज होंगी। अगर कॉलम डेट एंड टाइम टाइप का है तो वो वैल्यूज भी हमारी डेट एंड टाइप में होंगी, उसी फॉर्मेट में होंगी, और वो वैल्यूज हमारी क्वोट्स में इनक्लोज होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है लाइक ऑपरेटर। देखिए कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस के लिए हम क्या करते हैं, लाइक ऑपरेटर को यूज किया करते हैं। अब जब हम कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैच, मतलब कि एक पैटर्न मैच करना है। देखिए अभी तक तो आपने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज किए ना, उसमें हमने देखा वेयर नेम इक्वल टू मोहित, वेयर नेम इक्वल टू नमन, वेयर नेम इक्वल टू दिस। यहाँ तो हम एक कंप्लीट वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उस केस में क्या किया जाए जब हम ये देखना चाहते हैं कि जिनका नेम M से स्टार्ट होता है, मतलब एक पैटर्न को मैच करना है कि जो जो M से स्टार्ट होने वाले नेम है सिर्फ वही डिस्प्ले करने हैं, जो R से नेम स्टार्ट होते हैं वो डिस्प्ले करने हैं, या फिर जो नेम T से एंड होते हैं उनको डिस्प्ले करना है, जिनको जो नेम N से एंड हो रहे हैं उनको डिस्प्ले करना है, या फिर ऐसे रिकॉर्ड जिनके नेम में कहीं भी A आ रहा है वो डिस्प्ले करने हैं। तो इस तरह का पैटर्न जब हमें मैच करना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें लाइक क्लोज को यूज करना होता है। देखिए लाइक क्लोज के साथ हम 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को यूज किया करते हैं। एक तो ये होता है %, ठीक है, और एक जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है वो है अंडरस्कोर। ठीक है, ये अंडरस्कोर है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम दोनों में से किसी भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज करते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्वेरी पास करते हैं, तो आपको इन दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज समझ आ जाएगा, तो डेफिनेशन में बाद में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए हम क्वेरी पास करते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जिनके नेम S से स्टार्ट होते हैं। तो हमें कंडीशन देखिए किस तरह से पास करनी है बाय यूजिंग पैटर्न मैच। तो वेयर नेम, हम कंडीशन किस तरह से पास करेंगे, वेयर नेम, कॉलम नेम डालेंगे जिससे रिलेटेड हमें पैटर्न मैच करना है, वेयर नेम लाइक हमें क्या पैटर्न मैच करना है, जिनका नेम S से स्टार्ट होता है। तो पैटर्न को हमेशा क्वोट्स में डालिए, हमने क्वोट्स में डाल दिया पैटर्न, क्वोट्स स्टार्ट कर दिया, S से स्टार्ट होने वाले नेम S से स्टार्ट किया, और हमें इतना पता है कि नेम जो है S से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि S के बाद कितने अल्फाबेट्स और हैं और वो अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं। तो हमारे लिए क्या कंडीशन बन रही है कि वो जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो अननोन हैं। ठीक है, एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स हैं S के बाद, है ना। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए कि S के बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें नहीं पता है कितने हैं, और S के बाद कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमें ये भी नहीं पता है। अगर ऐसा पता होता तो फिर हम सीधा इक्वल टू ऑपरेटर के साथ ना मैच कर लेते उसको। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इस तरह से पैटर्न बनाने के लिए हम यहाँ पे % यूज करेंगे। ऐसी सिचुएशन जब हमें ये नहीं पता है कि उस अल्फाबेट के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और वो कौन कौन से हैं, तो हमें उस सिचुएशन में % को यूज करना है, क्योंकि हमें अभी कंडीशन गिवन थी कि जो नेम S से स्टार्ट होते हैं, तो हम क्या करेंगे S%, और बस बन गया हमारा पैटर्न, और इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। जैसे ही एंटर पास करेंगे तो S से स्टार्ट होने वाले नेम उसने डिस्प्ले किए। इसी तरह से एक और पैटर्न देखिए, हम चाहते हैं कि वो नेम जो N से एंड होते हैं, तो अब आपके माइंड में पैटर्न आ गया होगा कि पहले % आ जाएगा और लास्ट में N आ जाएगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, ये देखिए ये हमारा पैटर्न बन गया था। मीन्स N से पहले हमें पता नहीं है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो हमने क्या किया, उसके लिए % लगाया, और लास्ट हमें ये पता है कि लास्ट क्या है N, हमने उसके लिए N डाल दिया। तो N से एंड होने वाले सभी के सभी नेम जो है डिस्प्ले हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह से और क्या हो सकता है, देखिए ऐसे नेम जिसमें A आता है, तो उसके लिए देखिए पैटर्न इस तरह से होगा, मिड अल्फाबेट A या फिर A
होता है नेम में, तो हम क्या करेंगे, वहां पे ए और %a मीन्स वो ए कहीं पे भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे करेंगे हम %a इस तरह से डालेंगे। इस %a का मतलब है कि ए कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे नेम जहाँ पे ए है, कहीं पे भी है, फर्स्ट सेकंड लास्ट अल्फाबेट कुछ भी ए है बस, तो वो नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न बनता है। अब एक रह जाता है अंडरस्कोर। देखिए अंडरस्कोर की रिक्वायरमेंट कब होती है, मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ, मैं आपको कंडीशन दे रही हूँ कि वो नेम डिस्प्ले करो जिनके नेम में सिर्फ और सिर्फ 4 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 4 अंडरस्कोर पास कर देंगे, 1 2 3 4। देखिए जब आप अंडरस्कोर यहाँ पास करते हैं ना, तो ये एक लाइन बनती चली जाती है, बस आपको काउंट करके इनको पास करना है। तो अब क्या होगा, सिर्फ 4 लेटर्ड नेम डिस्प्ले होने वाले हैं। तो 4 लेटर्ड नेम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अमन था, तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया है। तो शायद आपको समझ आ गया कि लाइक क्लोज में % को कैसे यूज करना है और अंडरस्कोर को कैसे यूज करना है। देखिए एक और सिचुएशन बन सकती है, यहाँ पे मैं आपको देती हूँ कि जिन ऐसे नेम डिस्प्ले करो जिनका सेकेंड अल्फाबेट M है। तो अब देखिए जहां हमें ये पता है कि इस पर्टिकुलर अल्फाबेट से पहले इतने फिक्स नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, तो सेकंड अल्फाबेट M है, तो इसका मतलब M से पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, 1। तो इसके लिए पैटर्न हमारा किस तरह से बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट है हमारा अननोन, अननोन के लिए अंडरस्कोर, सेकंड है हमारा M, लेकिन M के बाद अब हमें नहीं पता है कि कौन कौन से हैं और कितने अल्फाबेट्स हैं, तो उसके लिए हम डालेंगे %। ये लीजिए, ये हमारा बन गया पैटर्न। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न्स बना सकते हैं MySQL में। अगर कोई कंडीशन हमें गिवन है तो अब ये क्या करेगा, सॉरी, अब ये क्या करेगा, जिसका सेकेंड अल्फाबेट M है उसको डिस्प्ले कर देगा। ये लीजिए, ये रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से आपको कुछ भी गिवन है, जैसे थर्ड अल्फाबेट M है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 2 अंडरस्कोर पास करेंगे और थर्ड नंबर पे M डाल देंगे, और कोई भी अल्फाबेट जो गिवन है, और फिर लास्ट में %। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिया हो फर्स्ट अल्फाबेट ये है और लास्ट अल्फाबेट ये है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो पैटर्न डाल देंगे। उस केस में पैटर्न देखिए, जैसे हमें गिवन है कि वो नेम डिस्प्ले करो जिसका फर्स्ट अल्फाबेट S है और लास्ट अल्फाबेट क्या है, N है, तो बीच में हमें नहीं पता कौन से, उसके लिए %, और जो लास्ट अल्फाबेट है वो पुट कर दो S%N। ये बन गया पैटर्न। ये लीजिए, तो S%N हमारा पैटर्न बन गया है। तो ये देखिए, ये हमारा पैटर्न मैथ से रिलेटेड जितनी कंडीशंस हो सकती थी, जितने पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकते थे, मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं, और बाकी कुछ एग्जांपल्स आपके माइंड में भी आएंगे, आप डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन डिस्कस करती हूँ इसकी। % का यूज होता है, % इट इज यूज for any number of unknown characters, and underscore it is used for fixed number of unknown characters। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपकी बुक में बहुत अच्छे से एग्जांपल्स गिवन हैं, और अगर चैप्टर के बीच से आप एग्जांपल कर लेते हैं तो थोड़ा सा अनसोल्ड एक्सरसाइज पे भी फोकस कीजिए, सोल्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भी फोकस कीजिए। ओके, बाय।